भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। डील से सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है अमेरिका को। Mother of all trade deals, a sharp warning has come in from Washington now. The United States has accused Europe of financing a war against itself. कि हिंदुस्तान इस वक्त यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स करने में आज कामयाब होगा। अमेरिकी पॉलिसियों की वजह से हिंदुस्तान और यूरोप इकट्ठे हुए हैं और दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है। The broadcast, now the so-called mother of all deals, has now triggered a sharp reaction from Washington. The Trump administration appears to be rattled as US Treasury Secretary has now pushed back, saying United States had made far bigger sacrifice than Europe. अब यूरोप को भी समझ में आ गया है कि ग्रीनलैंड के ऊपर जो अमेरिका ने यूरोप को ट्रीट किया है, अब यूरोप अपना बदला निकालने वाला है। और सडनली 2-3 दिन पहले यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है यूनानिमसली कि उनको उनका खुद का यूरो स्टैक चाहिए। ईयू का ज्यादा काम तो ये इकोनॉमी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन कैसे बढ़ाना है, स्टेबल रिलेशनशिप कैसे बनाने हैं। दुखी कौन लोग हैं? दुखी है लोग अमेरिका में। अमेरिका में लोग अत्यंत दुखी हैं। और यहाँ तक कि जो ट्रंप के अंदर खाने के लोग जो हैं, जो ट्रंप क्लब के लोग हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, ये जो 2 अरब की आबादी की सबसे बड़ी मार्केट का हिंदुस्तान को एहसास दिलाने के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बगैर किसी टैक्स के यूरोप के 44 ममालिक में खुलकर तिजारत, जो कि अब $300 अरब से ज्यादा बढ़ जाएगी। ये where the historic announcement of the FTA could happen. So certainly US is watching this very, very closely, and now Donald Trump's key advisor and Secretary Bessent is warning of Europe. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ईयू के भारत के साथ मदर ऑफ डील होने के बाद यूएस को बहुत बड़ा झटका लगा है और अब यूएस ईयू के सामने गिड़गिड़ा रहा है और बोल रहा है कि हमने ईयू के लिए भारत से अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं क्योंकि वो रूसी ऑयल खरीद रहे थे। लेकिन अब ईयू खुद रूस को अपने खिलाफ फंडिंग कर रहा है इनडायरेक्टली भारत के साथ डील करके। वही इस डील के बाद अमेरिकी एक्सपर्ट्स ट्रम्प को फटकार लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमने भारत से रिश्ते खराब करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। दरअसल इस डील को लेकर अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा है कि यूरोप ने वॉशिंगटन को धोखा दिया है। ये तब हो रहा है जब ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वन डेयर भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA करने भारत आई हैं, जिसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध में ज्यादा काम किया है जबकि यूरोप इससे पीछे हट रहा है। उन्होंने कहा है कि हमने रूस तेल खरीदने के लिए भारत पर 25% टैरिफ लगाया था ताकि रूस को यूक्रेन के लिए मिल रहे फंड को कम किया जा सके, लेकिन यूरोप ने अमेरिका का साथ नहीं दिया है और वो भारत से डील कर रहे हैं। अब जो है वो भारत ने पूरा यूरोप कवर कर लिया जी, पूरा यूरोप कैसे कवर कर लिया कि देखिए, सबसे पहले भारत ने यूके से ट्रेड डील की, ठीक है साहब, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA। उसके बाद फिर एक ग्रुपिंग है आपके EFTA, उसमें 4 देश आते हैं। स्विट्जरलैंड यूरोपियन यूनियन में नहीं है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और एक छोटा सा देश है लिechtenstein। तो इनसे जब डील हो गई तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो सस्ती हो गई, यानी कि ख़ास तौर से स्कॉच विस्की। हमारे जो टिपलर्स हैं उनके लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ ये है कि भाई स्कॉच विस्की जो है वो, हालांकि अभी भी इम्प्लीमेंटेशन की डेट फिक्स नहीं हुई है, शायद 1 मार्च से इम्प्लीमेंट हो जाएगा वो FTA। तो भाई स्कॉच विस्की वाले जो है वो आप लोग बहुत खुशी मनाओ, स्कॉच विस्की सस्ती हो जाएगी। फिर कुछ जो पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल्स जो आती है यूके से, जैगुआर जैसे, वो सस्ती हो जाएगी। और दूसरी कुछ रोल्स रॉयस इंजन्स वगैरह आते हैं एयरक्राफ्ट्स के लिए और इन सब के लिए, वो सस्ते हो जाएंगे, ये चीज़ें सस्ती होंगी। भारत को अब ये तीनों जब डील एक साथ रेक्टिफाई हो जाएंगी, यानी तीनों डील जब लागू हो जाएंगी साहब, तो भारत को बहुत लाभ होने वाला है। भारत को बहुत लाभ इसलिए होने वाला है कि भारत की वो गुड्स जिनके ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया, ख़ासतौर से टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, और जेम्स एंड ज्वेलरी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स पे तो नहीं लगाया, लेकिन इंजीनियरिंग गुड्स पे लगा दिया। ये सारी चीज़ें जो है अब यूरोप में आराम से खपत हो जाएगी। यूरोप का भी काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल बेस है। आखिरकार यूरोप जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है और दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर तो है ही,
और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है जापान के बाद। अब वैसे तो आप कह सकते हैं चाइना, लेकिन चाइना जो है वो ईवी में है और चाइनीज़ कार्स की डिमांड कोई बाहर है नहीं, वो खास ईवी शीवी जो है वो चाइना की वो जरूर बिकती है। ऑटोमोबाइल्स वाले वो भी खुश हो जाओ, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स में भारत जो है वो हाई एंड कार्स पे 110%, और वहाँ से हाई एंड कार्स ही आती है। लो एंड कार तो कौन लेता है, लो एंड कार में तो भारत का ही दबदबा है पूरे विश्व में। तो जो हाई एंड कार्स में 110% टैरिफ लगता था वो घट के पहले 40% होगा, फिर घट के 10% हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि भैया वो मर्सिडीज़ बेंज जो आपको इस समय सी क्लास वो 84-85 लाख की मिलती है, वो घट के आपको 50-55 लाख के आसपास मिलने लगेगी। तो फिर भी 50-55 लाख जो है हर एक तो नहीं खरीदता, लेकिन जिनको शौक़ है वो मर्सिडीज़ पर जा सकते हैं। भारत की फार्मा इंडस्ट्री के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि फार्मा पे थोड़ी बहुत फार्मा यूएस में तो आसानी से जा रहा था, आज भी जा रहा है, लेकिन यूरोप में काफ़ी बैरियर्स से वो फार्मा के लिए वो बैरियर्स भी हट जाएंगे। तो फार्मा जो है वो बड़ी आसानी से अब जा सकेगा। और जो ट्रेड वॉल्यूम है वो पहले ही लगभग 135 बिलियन डॉलर पे था, लेकिन ये 50-50 वाली सिचुएशन थी, लेकिन अब ये जाएगा 200-250 बिलियन डॉलर पे। और दुखी कौन लोग हैं? दुखी हैं लोग अमेरिका में। अमेरिका में लोग अत्यंत दुखी हैं, और यहाँ तक कि जो ट्रंप के अंदर खाने के लोग जो हैं, जो ट्रंप क्लब के लोग हैं, वो भी दुखी हैं। इसका उदाहरण देता हूँ। आप ये देखें कि ये स्कॉट बेसेंट और ये लटलिक उर्फ लटनिक उर्फ ल्यूनेटिक 4 दिन पहले तक क्या कह रहे थे? 4 दिन पहले कह रहे थे कि वी हैव पनिश्ड इंडिया फॉर बाइंग रशियन ऑयल्स। पनिश्ड इंडिया फॉर बाइंग रशियन ऑयल। ये सब जानते हैं कि भारत के साथ में जो कुछ भी हुआ उसमें कोई लेना देना नहीं था रशियन ऑयल का। रशियन ऑयल तो एक सिर्फ बहाना था। मेन चीज़ ये थी कि जो मागा क्राउड था वो चाहता था कि उनके एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में जाएं, और यूनिक डेयरी प्रोडक्ट्स है साहब। जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं यूएस के वो बड़े यूनिक हैं। उनकी गायों को भी जो है वो मांस खिलाया जाता है, ब्लड पेलेट्स खिलाए जाते हैं। इस तरह का घृणित उनका डेयरी सेक्टर है भाई। ऐसे उनकी डेयरी भारत में कौन लेगा? तो भारत ने तो साफ मना कर रखा है कि डेयरी तो आप एंटर कर ही नहीं सकते भारत में। हमारे यहाँ गऊ को माता माना गया है, और गऊ को आप बीफ खिलाते, और उसके जो दूध को आप चाहते हैं कि आप प्रोसेस करके भारत में बेचे, नहीं होगा। तो जो मागा क्राउड है, जो वोटर है ट्रंप का, जो पागल रेसिस्ट अमेरिकन है, वो पागल रेसिस्ट अमेरिकन जो है वो इस बात से बहुत नाराज़ है। वो कहता है कि साहब कि हम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भारत में क्यों नहीं बेच सकते? नहीं बेच सकते, क्योंकि भारत का जो फार्म सेक्टर है वो डेवलप्ड नहीं है, उसको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। और हमारी 44% लेबर आज भी एग्रीकल्चर में, कृषि में लगी हुई है। हम उस 44% पॉपुलेशन को आपकी नक्शेबाजी की वजह से सेक्रीफाइस थोड़ी कर देंगे। अब कह रहे हैं कि भाई देखिए हमने सेक्रीफाइस किया, पहले कह रहे हमने पनिश किया, बेसेंट पहले कह रहे वी हैव पनिश्ड इंडिया फॉर बाइंग रशियन ऑयल। अब कह रहे हैं कि वी सैक्रिफाइस्ड आवर इंटरेस्ट बाई पुटिंग टैरिफ ऑन इंडिया फॉर बाइंग रशियन ऑयल। और ये हमने सैक्रिफाइस किया अपना इंटरेस्ट यूरोप के लिए, और यूरोप जो है वो जाके उनके साथ में ट्रेड डील कर रहा है। अब दूसरी कंट्रीज़ के और यूरोपियन यूनियन के और दूसरी यूनियंस के ट्रेड डील को भी ट्रंप बाबू डिक्टेट करना चाहते हैं, लेकिन यूरोप से इतना झगड़ा कर लिया उन्होंने ग्रीनलैंड के चक्कर में कि अब यूरोप बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। तो ये जो मदर ऑफ ऑल डील्स जो शब्द उपयोग में लाया गया, वो सीधे सीधे जो ट्रंप जो बकवास करता है ना कि आई एम द बेस्ट डील मेकर, उसको एक चुनौती और उसको एक व्यंग था कि भाई तू नहीं है बेस्ट डील मेकर, मदर ऑफ ऑल डील्स तो हम करने जा रहे हैं।